शहर में होली का खुमार चढ़ा हुआ था। हर तरफ अबीर गुलाल उड्डी अच रहे थे और ढोल नगादों की थाप सुनाई दे रही थी। लेकिन इस उल्लास के बीच शहर की जिलाधिकारी शिवानी कुछ अलग ही इरादे से बाहर निकली थीं। वे अपनी पहचान छुपाकर एक साधारण सूती साधी पहने, सिर पर पल्लू रखे, सड़क किनारे रंग और गुलाल बेचने वाली एक गरीब महिला का रूप धरकर बैठी थीं। शिवानी का मकसद साफ था, त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना और उन असामाजिक तत्वों को पकड़ देचना जो भीड़दच का फायदा उठाकर आम जनता, खासकर महिलाओं को परेशान करते हैं। बाजार का नजारा और बदतमीजी की शुरुआत अजमेर रोड, एजे रोड के किनारे धूल और गुलाल के बीच शिवानी अपनी टोकरी सजाए बैठी थीं। तभी वहां दो पुलिस वाले गश्त करते हुए आए। उनकी चाल में एक अजीब सा अहंकार था और आंखों में सत्ता का नशा। मुख्य सिपाही, जिसका नाम रघुवीर था, अपनी लाठी पटकते हुए शिवानी के पास रुका। ए बुढ़िया, यहां दुकान लगाने का लाइसेंस है तेरे पास? और हफ्ता कौन देगा? रघुवीर ने कर्कश आवाज में चिल्लाकर कहा। शिवानी ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी और डरी हुई बनाकर कहा, साहब, गरीब औरत हूं, साल में एक बार तो त्योहार आता है, 2 पैसे कमा लूंगी तो बच्चों का पेट भर जाएगा, काहे का हफ्ता? रघुवीर का साथी कांस्टेबल विनोद जोर से हंसा। हफ्ता नहीं देगी तो चल, रंग का पैसा तो वसूलना ही पड़ ढेगा। इतना कहकर उसने बिना पूछे गुलाल की थाली उठाई और शिवानी के चेहरे पर बड्ढी बदतमीजी से रंग मल दिया। रंग लगाने का तरीका इतना भद्दा था कि शिवानी की आंखों में चमक आ गई, दुख की नहीं बल्कि गुस्से की। जब मर्यादा की सीमा टूटी, विनोद यहीं नहीं रुका। उसने शिवानी के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हुए बोला, रंग तो चढ़ गया है, अब जरा हमारे साथ थाने चलकर मिठाई भी खिला दे। आसपास के लोग डरे हुए थे। कोई पुलिस वालों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस महिला को वो बेचारी समझ रहे हैं वो इस जिले की सबसे सख्त अफसर है। शिवानी ने अपना पल्लू ठीक किया और खड्डी हो गई। उनकी आंखों में अब वो दीनहीन भाव नहीं था, बल्कि एक शेरनी की ललकार थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वर्दी का काम सुरक्षा करना है, गुंडागर्दी करना नहीं। हाथ पीछे हटाओ और तमीज से बात करो। रघुवीर ठाका मारकर हंसा, ओह, तो अब ये रंग बेचने वाली हमें तमीज सिखाएगी? चल हट। उसने शिवानी को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। हवा में गूंजी डीएम की ताकत। यही वो पल था जब डीएम शिवानी का धैर्य जवाब दे गया। जैसे ही रघुवीर का हाथ उनकी तरफ बढ़ा, शिवानी ने बिजली की तेजी से उसका हाथ पकड़ा और उसे मरोद्दा दिया। इससे पहले कि रघुवीर कुछ समझ पाता, शिवानी ने एक जबरदस्त जंपिंग पंच हवा में घुसा, सीधे उसके जबड़े पर जड्ढा। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि 80 किलो का रघुवीर हवा में करीब 2 फीट उछला और सीधे सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा। उसकी लाठी दूर जा गिरी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। कांस्टेबल विनोद ये देखकर सन्न रह गया। उसने अपनी लाठी निकाली और शिवानी पर हमला करना चाहा, लेकिन शिवानी ने उसे मौका ही नहीं दिया। उन्होंने एक हाथ से उसकी लाठी रोकी और दूसरे हाथ से एक साथ 2 कॉम्बो पंच उसके सीने और पेट पर मारे। विनोद भी हवा में गोता खाते हुए अपने साथी के ऊपर जा गिरा। मैदान ए जंग बना। अज रोड बाजार में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी जगह ठिठक गए। एक मामूली सी दिखने वाली औरत ने 2 हट्टे कट्टे पुलिस वालों को धूल चटा दी थी। शिवानी रुकी नहीं। उन्होंने पास पड़े डियरे पानी के जग से अपना चेहरा धोया। जैसे ही रंग साफ हुआ, उनकी असली पहचान सामने आ गई। तभी वहां पीसीआर वैन पहुंची और कुछ और पुलिसकर्मी बाहर निकले। उन्होंने देखा कि उनके साथी जमीन पर पड़ी नीचे हैं। एक सब इंस्पेक्टर चिल्लाया, इस औरत को गिरफ्तार करो, इसने पुलिस पर हमला किया है। शिवानी ने अपनी जेब से अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला और उसे हवा में लहराते हुए कड़ी DTH आवाज में कहा, मैं इस जिले की मजिस्ट्रेट शिवानी हूं और गिरफ्तार ये होंगे, मैं नहीं। नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। जो सब इंस्पेक्टर चिल्ला रहा था, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तत्काल फैसला और सस्पेंशन। रघुवीर और विनोद, जो अभी अभी जमीन से उठने की कोशिश कर रहे थे, डीएम का नाम सुनते ही दोबारा गिरने की हालत में आ गए। शिवानी ने वहीं खड्डे खड्डे अपने फोन से एसएसपी को फोन लगाया। एसएसपी साहब,
एज रोड पर तुरंत फोर्स भेजिए। आपके 2 जवानों ने न सिर्फ एक महिला से बदतमीजी की है बल्कि ड्यूटी के दौरान अवैध वसूली की कोशिश भी की है। मैं इन्हें ऑन द स्पॉट सस्पेंडेड कर रही हूं। शिवानी ने उन दोनों अज रोड, एजे रोड पर सन्नाटा पसरा था, लेकिन हवा में डीएम शिवानी के आदेश की गूंज अभी भी बाकी थी। रघुवीर और विनोद, जो कुछ देर पहले अपनी वर्दी की धौंस जमा रहे थे, अब जमीन पर पड़ ढे धूल चाट रहे थे। शिवानी का वह हवा में उछलकर मारा गया पंच वहां मौजूद हर शख्स के जहन में छप चुका था। तभी सायरन बजाती हुई 3 पुलिस गाड़ियां और एक काली एसयूवी वहां पहुंची। गाड़ी से बाहर निकले शहर के एसएसपी विमल खन्ना। उनके साथ भारी पुलिस बल था। बाजार के लोग दूर से तमाशा देख रहे थे, क्योंकि अब मामला एक कथित गरीब औरत का नहीं बल्कि जिले की सबसे शक्तिशाली अफसर और महकमे के बीच का था। भ्रष्टाचार की गहरी जड्ढें एसएसपी विमल खन्ना ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि उनके 2 सिपाही बुरी तरह घायल हैं और सामने डीएम शिवानी हाथ में गुलाल लिए शांत खद्दी हैं, लेकिन उनकी आंखों में ज्वाला धधक रही थी। विमल खन्ना एक पुराने ख्यालात के और थोड़े अहंकारी अफसर थे। उन्होंने शिवानी के पास आकर धीमी आवाज में कहा, मैडम, आपने कानून हाथ में ले लिया। इन सिपाहियों ने गलती की होगी तो सस्पेंड कर देते, लेकिन इस तरह सरेआम पीटना, विभाग की छवि खराब होती है। शिवानी ने अपनी साधी का पल्लू कसते हुए सीधे एसएसपी की आंखों में देखा। छवि तब खराब नहीं हुई खन्ना साहब जब ये वर्दी पहनकर एक निहत्थी औरत पर हाथ उठा रहे थे। छवि तब खराब नहीं हुई जब ये सरेआम हफ्ता वसूली कर रहे थे। अगर आज मैं एक आम नागरिक होती तो क्या आप न्याय करने आते? एसएसपी निरुत्तर थे। उन्होंने अपने मातहतों को इशारा किया कि रघुवीर और विनोद को उठाकर ले जाएं, लेकिन शिवानी ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैदान में दूसरी लड़ाई, 2 हाथों से मुकाबला। इनका मेडिकल चेकअप बाद में होगा, पहले इनका गुनाह दर्ज होगा, शिवानी ने कड़चक आवाज में कहा। तभी रघुवीर का भाई, जो पास के ही थाने में एक रसूखदार हेड कांस्टेबल था, अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। उसे लगा कि भीड़ के बीच भाई की पिटाई का बदला लेना चाहिए। उसने आपा खो दिया और चिल्लाया, ये कैसी डीएम है जो गुंडों की तरह हाथ उठाती है? हम पुलिस वाले अपनी सुरक्षा करना जानते हैं। उसने और उसके एक साथी पुलिस वाले ने तैश में आकर शिवानी की ओर कदम बढ़ाए। माहौल तनावपूर्ण हो गया। एसएसपी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों के सिर पर खून सवार था। शिवानी ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने अपनी चूदियां उतारी और अपनी कमर से साधी का हिस्सा कस लिया। जैसे ही उन दोनों पुलिस वालों ने हमला किया, शिवानी ने मार्शल आर्ट्स का ऐसा प्रदर्शन किया कि लोग दंग रह गए। उन्होंने एक साथ 2 हाथों 2 हैंड्स फाइट से प्रहार किया। बाईं हाथ से हेड कांस्टेबल के वार को ब्लॉक किया और दाहिने हाथ के एक अपरकट से उसे हवा में उछाल दिया। दूसरा पुलिस वाला जैसे ही पीछे से आया, शिवानी ने बिना मुद्दे एक जोरदार बैक किक मारी, जिससे वह भी कई फीट दूर जाकर गिरा। बाजार में मौजूद भीड़ अब शांत नहीं थी। लोग चिल्ला रहे थे, डीएम साहिबा जिंदाबाद। अंतिम प्रहार और सस्पेंशन का आदेश शिवानी ने लदखदाते हुए उन पुलिस वालों की तरफ बढ़कर कहा, यह वर्दी तुम्हें सुरक्षा के लिए दी गई है, शिकार करने के लिए नहीं। तुम जैसे लोग समाज के रक्षक नहीं, भक्षक हो। उन्होंने एसएसपी की ओर मुद्द कर फाइल की मांग की। मौके पर ही एक कागज मंगाया गया। शिवानी ने वहीं सड़क के किनारे अपनी गाड़ी, जो अब तक वहां पहुंच चुकी थी, के बोनट पर रखकर आदेश लिखा, आज दिनांक 3 मार्च 2026 को आज रोड पर ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता, मारपीट और अवैध वसूली के आरोप में कांस्टेबल रघुवीर, कांस्टेबल विनोद और हेड कांस्टेबल सुरेश को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त, डिसमिस्ड किया जाता है। इनके खिलाफ विभागीय जांच के साथ साथ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। एसएसपी विमल खन्ना समझ चुके थे कि आज डीएम किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने तुरंत सैल्यूट किया और आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया। जनता की जीत और नया सवेरा। जब आरोपी पुलिस वालों को घसीटकर गाड़ियों में डाला जा रहा था, तब शिवानी ने अपनी टोकरी से गुलाल उठाया। उन्होंने वहां खद्दी एक छोटी बच्ची को बुलाया और उसके माथे पर तिलक लगाया। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है।
आज से इस बाजार में कोई भी पुलिस वाला आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। अगर कोई मांगे तो समझ लेना कि कलेक्टर शिवानी की नजर सब पर है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। पूरा आज रोड तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक महिला अधिकारी ने न केवल अपनी शारीरिक शक्ति दिखाई थी, बल्कि प्रशासनिक शक्ति का सही इस्तेमाल करके यह साबित कर दिया था कि कुर्सी पर बैठकर आदेश देना आसान है, लेकिन जमीन पर उतरकर न्याय का